अब भारत हम माता कहते हैं और आप इस पे हमला कर रहे हैं, कैसे भाई रह गया? अरे युद्ध का कहा है, उसका औकात है लड़ने का, उसका औकात है लड़ने का। अब गोली मारिएगा तो गोला मिलेगा, गोला मारिएगा तो बारूद मिलेगा। साला आतंकवादी है, ठीक है, वो सब छुप करके हमला करने वाला है, बोलने का मन नहीं करता है उस सब को लेकर। बिहार और इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो करते हैं, कहते नहीं, वो डायरेक्ट वार करते हैं। और पीओके हमारा अंग हो जाएगा, जिसको पीओके ना करके उसको जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत जो है वो लगातार पाकिस्तान पर हमलावर रहा है और क्या ये समय आ चुका है कि अब पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक संदेश देना जरूरी है। अब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्रिंस कुमार राय। प्रिंस कुमार राय, क्या लगता है आपको कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना चाहिए? एक बार हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा था, उसका असर कई 100 साल तक दिखा था कि वहाँ के बच्चे जो है वो लूल और लंगड़ पैदा हो रहे थे। तो ना बम नहीं, नाती पोता आतंकवादी के कहते हैं सर। हाँ, ऐसा नस्ल खराब हो जाए ना, अगर अब की हाली ना ऐसा नस्ल खराब हो जाए, आतंकवादी के कहते नहीं। हाँ, तो कब्जा तो होगा ही सर, कब्जा तो हो जाएगा, लेकिन नस्ल अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान को नस्ल, पाकिस्तान का जो नस्ल है वो खराब कर देगा। वहाँ पर जिसका भी हम उसको भाई नहीं मानते हैं ना, जिसका विचारधारा साला भारत हम माता कहते हैं और आप इस पे हमला कर रहे हैं, कैसे भाई रह गया? आपको मार देंगे, वो जमीन हमारा है, आपको मार देंगे, उसके बाद उस पे जो पनपेगा वो हमारे भाई है, ठीक ना? नस्ल खराब हो जाएगा। कई 100 साल जो आतंकवादी पैदा होगा ना, तो एक के गोड़ लेके पैदा होगा, एक के हाथ लेकर के पैदा होगा। अब बाकी जगह सब अपना ही है, भारतीय है, पूरा भारत है। आपको क्या लगता है कि अभी जो पाकिस्तान इस तरह से जो लगातार हरकत कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान भी एक निर्णायक युद्ध चाहता है? अरे युद्ध का कहा है, उसका औकात है लड़ने का, उसका औकात है लड़ने का है, और उसका उतना औकात नहीं है कि वो आके लड़ ले। और साला जो भूखा नंगा देश है, भूखा नंगा, अरे हमारे मतलब ना कहते हैं कि जितना बिहार में साला खैनी खा के थूक देता है ना, उतना तो साला उसका खाना खाता है। आप बात करें लड़ने का, उसका औकात नहीं है। ये एक बार मतलब इस देश का जो युवा है वो चाहता है कि मोदी जी एक बार आप मतलब बोल दीजिए, जाइए, मतलब बिहारी को एक बार इजाज़त दे दीजिए कि आप घुसिए एक बार, अब खाली हटा दीजिए, एलओसी हटा दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। एक बिहारी 100 पे भारी, 100 पे का, अरे 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी, पाकिस्तान पे भारी पूरा। अरे नस्ल गांव में हमारे जब हम बच्चे थे ना, तो हम लोग के दादा बाबा कहते थे कि बेटा बाप का चप्पल अगर पहन लेते हो तो बेटा 12 नहीं हो जाता है। इसे समझ रहे कि नहीं? तो पाकिस्तान को आपको क्या लग रहा है कि वो अगर जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ शुरू करा तो बहुत बड़ा कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। हम लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। जब ऐसा मौका आएगा, जैसे मोदी जी ने अभी किया है, कहा नहीं है, तो इसी तरह हम लोग बिहार और इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो करते हैं, कहते नहीं, वो डायरेक्ट वार करते हैं, कहते नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर, क्या लगता है कि ऐसी जो मुहिम है वो लगातार पाकिस्तान पे होना चाहिए? होना, बार बार ये सब होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप जय नहीं तो 6 का नारा लगाइए, और हर हिंदुस्तानी उनके साथ है। मैं एक्स आर्मी हवलदार चंदन पांडे, NSC कमांडो, और हमें भी वहाँ पर जाने का मौका दोबारा मिलेगा, मैं जाऊँगा। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैं भी जाऊँगा, मैं तैयार हूँ, ऑलवेज रेडी हूँ। मैं वहाँ पे 2 बार नौकरी किया हूँ, बारामूला और कुपवाड़ा में। मैं कुपवाड़ा से जस्ट अभी 2020 में रिटायर किया था। और अब माहौल चेंज हो रहा है। पहले का भारत, मैं वहाँ रह के 2010 में भी देखा हूँ, पहले का हमारा व्यवस्था और आज की व्यवस्था में आकाश और पाताल का बहुत अंतर है। जो हम लोग मान लीजिए कुपवाड़ा में फंसे हैं तो फायरिंग मांग रहे हैं, तो बारामूला से आजकल ये ज़रूरत नहीं है, आपको कुपवाड़ा रेंज से ही फायरिंग मिलेगा। तो ये चेंजमेंट आया है। ये सारी चीज़ों में यहाँ हम लोग शुक्रगुजार हैं नितिन गडकरी का भी, जो हमारे कुपवाड़ा LC तक रोड को पहुँचा दिए, वो भी बढ़िया रोड को। तो सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है और उसको अभी अप्लाई अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पीओके तो बहुत पहले अमित शाह बोल दिए थे, जब पिछले 370 जब हट रहा था और हम लोग वहीं पर थे, मैं तो वहीं पर था, बारामूला कुपवाड़ा में ही था, और 370 हटा था, तो किसी की हिम्मत नहीं थी, पूरे कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं थी। आज जिस भी देख रहे हैं लोग, तो मैं जब वहाँ पे उड़ी अटैक के बाद जो हम लोग घुसे थे, तो उसके बाद लोग तो सबूत मांग रहे थे। जब हम लोग दोबारा
बालाकोट मारे तो भी लोग सबूत मांग रहे थे इंडिया के, लेकिन आज देख लीजिए, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, सब जय हिंद का नारा लगा रहे हैं और सब सरकार के साथ है, क्योंकि उनको पता है कि ये देश हित की बात है, वो देश के लिए कर रहे हैं। और ये सरकार है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा पीओके तक आराम से अपना कब्जा होगा और एक पाकिस्तान को 2 खंडों में विभाजित करके 2 देश वहाँ बनाया जाएगा। ये आपको इसी सरकार के इसी समय में 71 फिर से दोहराया जाएगा। 71 ही नहीं, आप देख लीजिएगा, ये जो 2025 का साल है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। या तो पाकिस्तान नेस्तनाबूत हो जाएगा और नहीं तो 2 भाग आपको बहुत जल्दी उसको देखने को मिलेगा और पीओके हमारा अंग हो जाएगा, जिसको पीओके ना करके उसको जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे। पहली बार पाकिस्तान ने खुलकर कहा है कि हमारे जो लोग हैं वो मारे गए हैं, हम पर हमला हुआ है। पहली बार उसके लोग मारे गए हैं। पहली बार उसने एक्सेप्ट किया है कि हमारे जो लोग हैं वो मारे गए हैं। तो खुला जंग का ऐलान कर दे, फिर लड़ जाए। उसका है हिम्मत तो लड़ जाए। कहने से क्या होता है, साला आतंकवादी है, ठीक है, वो सब छुप करके हमला करने वाला है। बोलने का मन नहीं करता है उस सबको लेकर के। कहने का मतलब उसका ये है कि विश्व के मंच पे हम दिखाना चाह रहे कि हमारे पे हमला हुआ है। तो विश्व के मंच पर वो किसको दिखाएगा, किसको दिखाए? तो यूएनए को कुछ नहीं पता है कि भारत में कौन हमला, भारत में अमेरिका आ गया था हमला करने के लिए। सुबह में आप जनाजा देखे थे, उसमें एक आतंकवादी जनाजे का जो भी पढ़ाया जाता है वो पढ़ रहा है, तो पाकिस्तानी आर्मी जो थे, आर्मी भी साथ में थी। तो क्या ये यूएनओ को नहीं दिख रहा है? यूएनओ ने उसको मिलिटेंट शो किया है, उसके ऊपर इनाम ही रखा है, 25 लाख का वो इनामी मिलिटेंट है। तो क्या यूएनओ को नहीं दिख रहा है? यूएनओ सब जानता है। लादेन कहाँ छुपा था? लादेन तो पाकिस्तान में छुपा था ना। तो यूएनओ को नहीं पता कि पाकिस्तान किस तरह का देश है? सब पता है, सबको पता है। अब बस अब इस बार जय नहीं तो छय। भारत बहुत कुछ सोचता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचता है। अगर लड़ाई हुई तो महंगाई भी बढ़ेगा, हर तरह का यहाँ पर उतार चढ़ाव आप 99 की लड़ाई में देखे थे। हम तो उस समय थे इस धरती पे और बड़े भी थे और मेच्योर्ड भी थे। हमने उस समय का महंगाई देखा था और उसी महंगाई का कारण हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। तो भारत बहुत कुछ सोच समझ के चलता है और इस बार देखिए सहन शक्ति हमारी बहुत मजबूत है। उसके बारे में तो किसी को अब सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा देश हमेशा से सहनशीलता वाला देश है। लेकिन ये है कि आप उंगली कीजिएगा तो बाजू लेने का भी अपने मुद्दा रखिए। आप गोली मारिएगा तो गोला मिलेगा, गोला मारिएगा तो बारूद मिलेगा, आप बारूद मारिएगा तो आपको मिसाइल से हमला पक्का होगा। बिल्कुल, एक मारिएगा हम 40 मारेंगे वाली बात है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि एक पाकिस्तान को निर्णायक संकेत देना चाहिए? संकेत तो पड़ ही रहा है। अगर वो 15 मारा है तो उसको बड़ी 100 मारेगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से कश्मीर पे अटैक करता रहता है, तो निर्दोष लोगों को ही मारता रहता है। भारत हमेशा आतंकवाद को, इस बार भी अगर हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो उसमें भी जो थे आतंकवादी जितने जो हमला उनका बैंकर था उसको बर्बाद किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ से हमारे निर्दोष लोगों को मारा जाता है। हम लोग ये नहीं सोचते ना, हम लोग यहाँ सोचे कि चलो जहाँ से आतंकवादी का वो शुरुआत हो रहा है वहाँ ख़त्म करना है। उसका कोई भी निर्दोष आदमी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका ऐसा सोच है, चलिए वो सब कुत्ता और बिलाय है, शेर है, हम लोग शेर हैं। हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ बिहार के कुछ युवा मौजूद थे जिन्होंने बताया कि अब एक निर्णायक युद्ध होना चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी है ऐसी कार्रवाई हमेशा होती रहनी चाहिए ताकि पाकिस्तान से जो है आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए। और भारत को अब एक अपना कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को हिदायत दे दे कि अब ऐसा करोगे तो फिर मिट्टी पलीद हो जाएगी तुम्हारी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं ऐसी ही एक अलग मुद्दा के साथ अगले वीडियो में।